देखो एक टर्म दिया है उसमें जल दुर्लभता, ठीक है। जल दुर्लभता का मतलब क्या है? जल की कमी हो जाना। दुर्लभ शब्द सुने हैं ना? दुर्लभ का मतलब क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त ना हो, ठीक है। लेकिन जल वास्तव में देखो तो एक नवीकरणीय संसाधन है कि नहीं? जल का प्रयोग कितने बार भी करो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। जैसे खेतों में किए, खेतों से फसल आया, फिर वही जल घूम के कुछ नीचे चला गया, कुल वाष्प बन के उड़ गया। जब वाष्प बन के उड़ जाएगा तो ऊपर जाएगा। जैसे देखो जल चक्र देख लेते हैं क्या होता है, तब थोड़ा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से नवकरणीय है जल। अब देखो मान लो ये महासागरीय जल है, ठीक है। अभी को हम पढ़े हैं लगभग 70% भाग पर महासागरीय जल है कि नहीं, ठीक है। अब ये जल जो है ऊपर जाएगा, भाप बन के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो बादल बन जाएगा, और बादल बन के फिर वर्षा होगी। इसी वर्षा से ही ये जैसे ऊपर गया तापमान, फिर ये उड़ उड़ के बादल हम लोगों के वहाँ आता है कि नहीं? इसको बाद में कभी जल चक्र विस्तार से समझाएंगे, बस इतना समझो। बादल आया, वर्षा हुई, फिर यही जल बहते हुए फिर महासागरों में जाएगा। नदियों का जल आखिरी में कहाँ जाता है? महासागरों में। तो जल एक वास्तव में नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि समाप्त नहीं होना चाहिए। फिर भी जल की दुर्लभता हो रही है, यानी कि जल की कमी हो रही है, ठीक है। तो जब जल की कमी के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहला कहाँ ख्याल आता है? याद आएगा कि राजस्थान में मरुस्थल में ऊँट चल रहे हैं, लोग पानी के लिए परेशान हैं। लेकिन वास्तव में जल की कमी उन क्षेत्रों में भी हो सकती है जहाँ जल पूरा एकदम भरा हुआ है, जैसे बाढ़ वाले क्षेत्रों में। बाढ़ वाले क्षेत्र में बताए थे जब खाना गिराया जाता है हेलीकॉप्टर से तो पानी भी गिराया जाता है। पानी तो चारों ओर है ना, पानी पानी है, तभी तो लोग परेशान हैं बाढ़ से, तभी तो खाना गिराना पड़ रहा है। लेकिन पानी क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि वह पानी गंदा हो गया है। आसपास का जितना सड़ा हुआ चीज़ है सब उसमें मिल गया है। उसको पियोगे तो मरना तय है, अगर नहीं पिए तो हो सकता है कुछ दिन जी जाओगे बिना पानी के, लेकिन पी लिए तो पक्का मरोगे। इसीलिए वहाँ भी जल की दुर्लभता हो जा रही है जहाँ पर बाढ़ आ रहा है। तो देखो जल की दुर्लभता दो कारणों से हो रही है कि नहीं? एक कारण है जल की कमी, और दूसरा कारण क्या है? जल का प्रदूषण, है कि नहीं? जल की कमी दो कारणों से हो रही है कि नहीं? एक तो जल की कमी और दूसरा जल प्रदूषण, ठीक। अब देखो जल दुर्लभता क्यों होती है या जल दुर्लभता के कारण समझ में आया ना? जल दुर्लभता क्या है? अगर दो नंबर में आ जाए लिखने के लिए उसकी परिभाषा तो क्या लिखोगे? जल की कमी होना, देखो वाह लिखोगे सामान्य शब्दों में जल की कमी होना ही जल दुर्लभता है, ठीक है। यह जल दुर्लभता की समस्या दो कारणों से हो सकती है, या तो जल की कमी के कारण या जल के प्रदूषण के कारण, ठीक है। ये 2 नंबर में हो गया। अब मान लो 4 नंबर में आ गया, तब तो जो कारण बता रहे हैं उसी कारणों को लिख देना है, फिर विस्तार दे देना। 4 नंबर 6 नंबर जितने बड़ा प्रश्न आएगा सब में यही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो छोटा उत्तर, 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो बड़ा उत्तर, 6 नंबर का प्रश्न आएगा तो जितना आता है सब लिख के आ जाना है, ठीक है। 2-3 पन्ना भर के आना है तब मिलेगा। नहीं तो 6 नंबर का प्रश्न पूछा जल दुर्लभता क्या होती है, तुम लोग दो कि जल की समस्या होना या जल की कमी होना ही जल दुर्लभता है, तो 6 नंबर नहीं मिलेगा एक लाइन के लिए। जब 6 नंबर कह रहा है तो उसका मतलब वो कह रहा है कि विस्तार से लिखिए, ठीक। अब देखो इसके कारण क्या है? तो पहला कारण क्या है? वर्षा की मात्रा में परिवर्तन। वर्षा की मात्रा में मौसमी परिवर्तन भी कह सकते हैं या परिवर्तन, ठीक है। ये प्राकृतिक कारण है, हालांकि इसमें मनुष्य भी जिम्मेदार है। देखो मात्रा में परिवर्तन, देखो जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ सामान्यतः जल की कमी होगी कि नहीं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र कोई है, बताए थे कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, अगर वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो वो जैसे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही तो इसका मतलब वो मरुस्थल है, यानी कि वहाँ वर्षा की कमी है, जल की कमी है। तो ऐसे क्षेत्रों में अपने आप कमी हो गई, ठीक है। और मानसूनी क्षेत्रों में जहाँ हम लोग हैं
हो सकता है वर्षा ज़्यादा होती हो, लेकिन फिर भी वर्षा की कमी हो सकती है। देखो कैसे कमी होगी, पूरे वर्ष में 2-3 महीने ही वर्षा होती है, बाकी 8-9 महीने उसी वर्षा से चलना है कि नहीं। तो मौसमी परिवर्तन है, यानी कि एक मौसम में इतना वर्षा हुआ, 2 महीने में कि बाढ़ आ गई, और बाकी महीने सूखा पड़ रहा है। जैसे धान हम लोग बोते हैं, एक बार बारिश हुई, अब बीच में मानसून रुक गया, तो कहते नहीं ये सूखा पड़ गया, पानी की कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में फसल के लिए तो पानी की कमी हो गई। ठीक, तो ये भी हो गया जल दुर्लभता। क्या हुआ जी, तबीयत नहीं ठीक है। जल का शोषण या अतिशोषण या अति प्रयोग। अब देखो इसमें क्या आएगा, जो जल की बर्बादी हम लोग करते हैं वह इसमें आएगा। मान लो कहीं पे थोड़े जल की आवश्यकता है, वहाँ जैसे टंकी चला के छोड़ दिए, मोटर से निकल रहा, जल की बर्बादी हो रही है। या फिर जहाँ पर कम जल की आवश्यकता है वहाँ हम ज़्यादा जल का ज़बरदस्ती प्रयोग करें। जैसे हम बताए थे कृषि में, इसका उदाहरण देखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आ गया, इसी ध्यान रखना इसको। जल का सर्वाधिक प्रयोग अगर पूछ लिया प्रश्न कहाँ होता है, तो खेती में। ठीक है, जैसे हम लोग पीते हैं कितना, 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर से नहा लेंगे, 20 लीटर से नहा लेंगे। लेकिन जब खेत में पानी चलाया जाता है, तो धान का खेत है, पहले खेत भर दो, फिर उसको सुखवाओ कि नहीं, फिर भरो, फिर सुखवाओ, 4-5 बार भरेगा सुखाएगा, तब जाके धान का फसल हो रहा है। यानी कि उसमें बड़ी मात्रा में पानी लग रहा है कि नहीं। अब अतिशोषण या अति प्रयोग क्या, ये अति दुरुपयोग क्या, मतलब अति प्रयोग का मतलब दुरुपयोग समझो। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, इसका उदाहरण दिया हुआ है किताब में। पंजाब और हरियाणा वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। कम होती है मतलब उतनी वर्षा होती है कि गेहूँ हो जाए। 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, इतने बारिश में केवल गेहूँ हो सकता है। ठीक है, और अगर वहाँ हम धान की खेती करेंगे तो हमको बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। तो वह जल कहाँ से निकाला जाएगा, ज़मीन के अंदर से ही निकल सकता है, या तो नहर से आए, 2 तरीक़ों से आ सकता है। तो हर जगह तो नहर है नहीं, लेकिन मोटर लगा के ज़मीन के नीचे का पानी, वहाँ जो हज़ारों साल पहले से, लाखों साल पहले से दबा हुआ था, उसको निकालना शुरू किए। तो मान लो ज़मीन के नीचे पानी था, 30 फीट पर था, और पानी निकालते निकालते क्या होगा, जैसे पानी निकाल रहे हैं ज़्यादा और वर्षा से भर रहा है कम। जैसे हम लोगों के वहाँ भी पानी निकालते हैं, लेकिन हम लोगों के वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो बीच में देखो वर्षा जब ज़्यादा होगी खेत भर जाएगा, तो पानी रिस के नीचे जाएगा कि नहीं। यानी जितना हर साल निकाल रहे हैं उतना हर साल भर दे रहे हैं। जैसे घर की टंकी है, एक टंकी पानी भर लिए, फिर इस्तेमाल करेंगे, जब तक ख़त्म होने वाला रहेगा फिर भर देंगे, फिर ख़त्म होने वाला रहेगा फिर भर देंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जितना पानी था इसको निकालते गए बड़े बड़े मोटर की सहायता से। कहाँ, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में। लेकिन वर्षा हो रही है कम, तो पानी भी कम, फिर रिचार्ज हो पा रहा है। रिचार्ज का मतलब फिर से नहीं भर पा रहा है, और पानी निकालते जा रहे हैं। तो भूमिगत जल जो यहाँ पर था, 30 फीट पे जल मिल जाता था, अब 200 फीट पे मिल रहा है, या 200 फीट पे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पानी की बर्बादी की वजह से जो सबके घर में नल गड़ा होगा, जो ये आसपास नल देख रहे हो 40 फीट 50 फीट पे गड़ा है हम लोगों का। ठीक है, अब पानी 200 फीट पे चला जाएगा, तो इस नल से पानी नहीं, सिर्फ हवा निकलेगी चलाने पे। समझ में आया। तो वहाँ पे जल की कमी हो गई कि नहीं, हो गई। हालांकि वह जल पर्याप्तता वाला क्षेत्र है, ज़मीन के अंदर पानी था, जब मन करता निकाल के पी लेते। गेहूं की फसल होती, गेहूं की फसल में पानी कम लगता है कि नहीं, गेहूं की फसल में कम लगेगा, धान की फसल में अधिक लगेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, ज़मीन का नीचे का पानी निकाल निकाल के धान उपजाए और धान को बेचते रहे। तो उसका लाभ तो तुरंत मिलेगा, लेकिन बाद में जब जल की कमी हो जाएगी तो फिर न तो धान होगा और न पीने के लिए पानी बचेगा। समझ में आया। दुरुपयोग या अतिशोषण क्या है। अब देखो तीसरा लिखे, समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य जल का असमान वितरण, मतलब समान वितरण नहीं है। जैसे कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, सबके पास जल के जो संसाधन है वहाँ तक समान पहुँच नहीं है। ध्यान से सुनो, इधर उधर मत ध्यान दो।
जल का जो जैसे जल संसाधन है, शुद्ध जल तक पहुंच जो है सभी वर्गों की समान नहीं होती है। जैसे कहीं पे गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है। तुम्हारे गांव में कुछ लोगों की स्थिति बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की मध्यम होगी, कुछ लोगों की बहुत निम्न होगी। सबके लिए शुद्ध पानी उपलब्ध है, आरओ वाला 20 रुपये का बोतल देता है, ठीक है। लेकिन सब लोग खरीद सकते हैं क्या? उसको नहीं खरीद सकते हैं। जो लोग गरीब हैं उनका परिवार भी बड़ा होता है, बड़ा परिवार है, 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए पानी खरीदा जाए तो जितने में पूरे महीने का भोजन होता है उतने में पानी ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कई वर्गों के पास जो है मतलब पहुंच नहीं होती है जल संसाधन तक, ठीक है। इसको लिख नहीं रहे हैं, चाक से लिखने में बड़ा दिक्कत लगता है, तो इतना समझ लो। PDF में देख लेना जो दिए हैं। और क्या है? चौथा, बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो बढ़ती हुई जनसंख्या ध्यान से सुन लो, एक बार समझा रहे हैं, घर पे पढ़ के आना और प्रश्न देंगे, अभी लिख के लाना है, ठीक है। चेक करेंगे सबका। देखो बढ़ती हुई जनसंख्या से जल कैसे समाप्त हो रहा है? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की मांग बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। अनाज की भी मांग बढ़ेगी। तो अनाज की मांग बढ़ेगी तो अधिक अनाज उपजाने के लिए अधिक सिंचाई, अधिक खाद, अधिक कीटनाशक, तो जो ये सब तभी काम करेगा जब पानी अधिक मात्रा में रहे। जैसे कीटनाशक डाल दिए, पानी की कमी है तो असर नहीं करेगा। सिंचाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तो जितनी अधिक सिंचाई होगी उतना ज़्यादा जल बर्बाद होगा, उत्पादन भले अधिक होगा, ठीक है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण इस प्रकार से जल पर दबाव पड़ता है, जल संसाधन पर। अब देखो भूजल से अति सिंचाई के कारण भौम जल का गिरना, ये बता दिए हैं, ठीक। औद्योगिकरण, नगरीकरण। औद्योगिकरण में देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक बताए थे चमड़ा उद्योग, उसमें क्या होता है? बड़ी मात्रा में चमड़ा निकालने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। पशुओं का खाल निकालने के लिए उनको उबाल दिया जाता है, फिर चमड़ा निकालते हैं। इसी तरह जो कपड़ा हम लोग रंगीन रंगीन पहने हैं, कई कलर का पहने हैं ना, तो कपड़ा रंगने के लिए खूब बड़े टब में पानी आएगा, मान लो, उसमें फिर कपड़ा कुछ रंगाएगा। अब जब कुछ कपड़ा रंगा गया तो फिर रंग का कलर बदल जाता है। अगर उसको फिर दोबारा उस पानी को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हर कपड़ा अलग अलग रंग का होने लगेगा। मान लो नीला नीला बनाना है तो थोड़ा बनाए, फिर उस पानी को बहा देंगे, वो पानी बेकार चला गया, फिर नया पानी डालेंगे, नया रंग डालेंगे, तो उसमें बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है कि नहीं? हो रही है ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों या उद्योगों के कारण भी ये पानी की बर्बादी होती है। नगरीकरण के कारण पानी की बर्बादी होती है। जैसे मान लो नगरीकरण जहाँ नगर ज़्यादा बस रहे हैं, जैसे नल से पानी निकाल के चला के नहाना हो तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी सब नहा लेते हैं। और जब शावर लगा हो, ऑन कर दिए, झरना गिर रहा है, नहाते रहो, बैठे रहो, चाहे टब बड़ा 200 लीटर पानी भरेंगे उसी में लेटे हैं। और एक आदमी नहा के गया, खोल दिया, 200 लीटर पानी बह गया, फिर अगला आदमी आएगा तो 200 लीटर भरेगा तब ना नहाएगा। इससे पानी की बर्बादी हो रही कि नहीं? अब घर धोना है तो मान लो नल से निकाल के या कुएं से निकाल के फिर बाल्टी बाल्टी धोना रहे तो 2 बाल्टी में घर धुला जाएगा। लेकिन जब पाइप से धुलना होता है तो क्या मोटर चल रहा है, यहीं छोड़ दिए, घूम के आ रहे हैं, तब तक 5 बाल्टी निकल गया, फिर ले जा रहे हैं वहाँ छोड़ दे रहे हैं, 10 बाल्टी निकल गया। तो नगरीकरण, नगरों में क्या होता है? यही सब चीज़ सुविधाएँ हैं, इसकी वजह से जल की बर्बादी होती है, ठीक है। प्रश्न लिखो तो। एक कारण और है प्रदूषण, उसको भी अभी समझा देंगे। चलो प्रश्न लिखो। लिखो जल दुर्लभता क्या होती है? जल दुर्लभता क्या होती है? इसके कारणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। पहले हम लिखेंगे जल दुर्लभता, ठीक है। इसकी पहले हम परिभाषा दे देंगे, तो परिभाषा 2 लाइन में हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब पैराग्राफ बदल देंगे, ठीक। फिर लिखेंगे जल दुर्लभता निम्न कारणों से होती है। तो जितने भी 5, 6, 7, 8 कारण दिया हुआ है नोट्स में, उसको लिख देंगे पहले, ठीक है, क्या क्या कारण है। अब अगर 2 नंबर से या बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, फिर एक एक कारणों की फिर हम हेडिंग डालेंगे
जैसे पहला कारण क्या था कि वर्षा का मौसमी परिवर्तन, तो वर्षा का मौसमी परिवर्तन यहाँ हेडिंग डाल दिए और इसके आगे फिर हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे जो समझाए हैं। समझ में आया? फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे, फिर उसको समझाएंगे, फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे, फिर उसको समझाएंगे। ठीक है, समझ में आया? और अंतिम में मतलब 7-8 हेडिंग डाल के लिख देंगे, इतने में तुम्हारा 6 नंबर हो जाएगा। चलो, एक कारण और बच गया था, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है अभी बताएं? औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से कचरा ज़्यादा निकलेगा कि नहीं? नगरों में लोग कचरा भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके पास खाने की सामग्री ज़्यादा है, प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कहाँ हंस रही हो जी? तो उसकी वजह से वह कचरा अंतिम में नालियों के माध्यम से होते हुए नदी में जा रहा है या खेतों में फेंक दे रहे हैं या किसी ज़मीन पर फेंक दे रहे हैं, तो सड़ गल के फिर धीरे धीरे रिस के भूजल को भी गंदा कर रहा है कि नहीं? खेतों में इसी प्रकार से कीटनाशक डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, कुछ तो पेड़ों में चला गया, पेड़ के लिए लाभदायक हो गया, बाकी ज़मीन में पड़ा रह जाएगा। अब जब ज़मीन में पड़ा रह जाएगा तो बारिश होगी, वह पानी रिस के नीचे जाएगा तो भौम जल भी प्रदूषित होगा। ठीक है, चलो अब आज इतना हो गया। अगले